ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज है इफ ए ट्रांसपोज गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है। इसमें ए ट्रांसपोज गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। हमने फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करने के 2 वेज है। फर्स्ट हम वे स्टार्ट करने लगेंगे, फिर बाद में सेकंड वे शुरू करेंगे। पहला फर्स्ट वे से देखो कैसे करना है सॉल्व। ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज सभी का अलग अलग कर देना है। जैसे ए के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा प्लस 2b के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा, यानी ट्रांसपोज दोनों के साथ लग जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज प्लस 2 का ट्रांसपोज तो 2 ही होता है, सिंगल नंबर है। b का ट्रांसपोज अकेला आ जाएगा b का ट्रांसपोज, क्योंकि तो सिंगल नंबर है, 2 का ट्रांसपोज तो 2 ही होता है। अब a के ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया -2 3 1 2 प्लस 2। बी का ट्रांसपोज निकालना है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, कॉलम रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, -1 0 1 2। इसका ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो ट्रांसपोज के सम कैसे करते हैं। -2 3 1 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 2 0 4 प्लस किया -2 प्लस माइनस -2 यानी -2 -2 3 प्लस 2 1 प्लस 0 2 प्लस 4 -2 -2 -4 3 प्लस 2 5 1 प्लस 0 1 4 प्लस 2 6। ये आंसर आ गया। ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वे से किया है। इसको और मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड दूसरे वे से भी कर सकते हैं। ए हमने निकाला है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। हम क्या करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। बी हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए नहीं हमें गिवन। पहले हम ए मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं और ए प्लस 2b में वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा बाद में उसका ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। तो ए हमने फाइंड करना है। हमें पता है ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया है -2 3 1 2। हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, उसमें प्रॉपर्टीज है, कल ही प्रूव किया था इसका कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हमने ए फाइंड करना है, यानी ए ट्रांसपोज हमें गिवन है, उसका फिर ट्रांसपोज ले लो, वो ए मैट्रिक्स होता है। तो ए ट्रांसपोज गिवन है तो इसका फिर ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया, तो इसका मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज लिया, ये आ जाएगा -2 3 1 2। तो ये मैट्रिक्स ए आ जाएगी, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। अब ए पता लग गया, बी हमें गिवन है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या है, पहले हम ए प्लस 2b निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स है ये जो हमने निकाली है, -2 1 3 2 प्लस 2। बी मैट्रिक्स ये गिवन है, -1 0 1 2 -2 1 3 2 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 0 2 4 प्लस किया, -2 प्लस -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2 2 प्लस 4, यह आ जाएगा -4 1 5 6। दोनों मेथड -4 1 5 6। हमने a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, -4 1 5 6। इस मेथड से भी कर सकते हो, तो दोनों के आंसर सेम है। कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आ गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये है फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई ए मैट्रिक्स है
मान लो ये मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, अगर वो ए के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए आई जे गिवन है एम क्रॉस एन। अगर हम ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स करें तो अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाए वो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, प्रूफ दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरम कि प्रूव करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है, इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, वो स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ, सम किसका करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रूफ, कोई एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सिलेक्ट करनी पैनी है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सिलेक्ट कर ली। अब ए को कैसे लिखेंगे, ए को हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब 2a है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a, क्योंकि a प्लस a कितना होता है 2a। इसमें क्या करेंगे a प्लस a, इसमें हम a में से a ट्रांसपोज ऐड कर देंगे और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस a प्लस a वैसे ही है a प्लस a ट्रांसपोज ऐड और a ट्रांसपोज क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक ब्रैकेट में रख लेंगे a प्लस a ट्रांसपोज को एक ब्रैकेट में रख दिया और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा a ट्रांसपोज। सीधा ही ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्लस कॉमन निकालना है तो इसको लिख देंगे a माइनस a ट्रांसपोज। अगर प्लस निकाल दिया तो अंदर क्या रह जाएगा a माइनस a ट्रांसपोज। 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस फिर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज आ जाएगा। ये a मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसको a इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं p प्लस और इस वाले को नाम दे देते हैं q, वेयर p किसको नाम दिया है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड q जो है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ये p आ गया, ये q आ गया। हमने प्रूफ क्या करना था कि जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है a, जो स्क्वायर मैट्रिक्स a आई है, इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम, यूनिकली हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम प्रूव कर लेते हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम होना चाहिए, सम मतलब है प्लस, प्लस किसका करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हम पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर आ जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हाफ प्रूव हो जाएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो p मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q मैट्रिक्स कौन स्क्यू सिमेट्रिक, चेक कर लेते हैं। p मैट्रिक्स ये गिवन है, अब हम चेक करते हैं कि चेक करना है p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब p मैट्रिक्स है, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को डैश भी लिख लेते हैं 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज ले लिया, p का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेते हैं, ये तो स्केलर है, हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का लेते हैं तो 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा बाहर निकल के। अब ट्रांसपोज किसका लेंगे हम a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेते हैं
तो 1/2 ये क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। जब अंदर जाएगा दोनों के साथ लगेगा ट्रांसपोज, पहले फर्स्ट ए के साथ ए ट्रांसपोज प्लस सेकेंड वाला ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों के साथ ये ट्रांसपोज लगेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो 1/2 ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ये हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की हुई है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उसमें हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की हुई है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। तो 1/2 ए ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये अपने हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए आगे लिख दिया, ए ट्रांसपोज पीछे लिख दिया। ये पी वापस फिर पी नहीं आ गया, ये वही पी आ गया। पी क्या था, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ये पी बन गया। स्टार्ट कहाँ से किया था, पी ट्रांसपोज, और प्रूफ क्या हो गया, पी। तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। इसका मतलब पी क्या हो गया, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फर्स्ट प्रूव कर लिया कि पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट प्रूव करना है क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू हमारे पास क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये चेक करते हैं, जो क्यू है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चेक करते हैं। अब क्यू का ट्रांसपोज लेते हैं। जब क्यू का ट्रांसपोज ले, इधर कितना आ जाएगा, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब 1/2 स्केलर है इसका, तो ट्रांसपोज 1/2 ही होएगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज खोलते हैं। ट्रांसपोज जब अंदर जाएगा दोनों के साथ लगेगा, पहले फर्स्ट लगेगा ए ट्रांसपोज माइनस इसका आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये आ जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है हमारे पास ए। अब हमने क्यों बनाना है, इसमें पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, ए, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और देखो क्यों भी वही है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, बस माइनस का साइन आएगा बाहर, तो माइनस का साइन आएगा, बाकी ये सारा क्यू है, ये क्यू आ गया। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, क्यू ट्रांसपोज, आंसर क्या आ गया, माइनस क्यू, यानी क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने हाफ प्रूव कर लिया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेट किया था और किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ, सम किसका आया था, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वेयर पी क्या है, सिमेट्रिक है, वेयर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and Q is skew symmetric matrix। अब हमने प्रूव करना है यूनिकली प्रूव करना है हमें। यूनिकली प्रूव करते हैं, यूनिकनेस। लेट यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं, हमारे पास ए किसके इक्वल था, पी प्लस क्यू। अगर हम ए इज इक्वल टू ले ले, पी की जगह कोई और ले ले, लेट कर लेते आर, प्लस क्यू की जगह कोई और ले ले, एस के इक्वल है, वेयर आर सिमेट्रिक है और एस स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर हम प्रूव कर देंगे ये कि आर जो है ना पी के इक्वल है, एस किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। इसका मतलब कि पी और क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर कोई और भी मैट्रिक्स ले लें वो भी सेम आ जाए, आर पी के इक्वल आ जाए, एस क्यू के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिक वे ना लिख सकते हैं, कोई और वे ना नहीं लिख सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि अगर हम कोई और वे से लिख लें, पी और क्यू की जगह हमने ले लिया कि हमने आर और एस की जगह लिख लें, वेयर आर जो होएगा, वेयर आर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स
and S is skew symmetric मैट्रिक्स। हमें पता है कि R सिमेट्रिक है, S स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब R सिमेट्रिक है तो R ट्रांसपोज R के इक्वल होएगा, और S स्क्यू सिमेट्रिक है तो S ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस S के इक्वल होएगा, क्योंकि S स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम इसमें दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू R प्लस S का ट्रांसपोज। R प्लस S का ट्रांसपोज कैसे बोलते हैं? R का ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज आ जाएगा। बट हमें गिवन है कि R ट्रांसपोज किसके इक्वल है? R के, तो R ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देते हैं R, और S ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस S, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस S, यानी A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? R माइनस S। तो ये जो है ना हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करते हैं एक बार, और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम राइट को राइट से ऐड करते हैं। इधर राइट साइड क्या है? R प्लस S को ऐड किया किसके साथ? R माइनस S के साथ। ये S से S कट हो जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू R प्लस R, 2R, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये R की वैल्यू आ गई। अब हम सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट किया फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो जब हम सबट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से सबट्रैक्ट किया, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इधर है R प्लस S को सबट्रैक्ट करना है, माइनस किया R माइनस S के साथ, तो आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू R प्लस S माइनस R एंड माइनस माइनस प्लस S, ये R से R कट हो गया, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2S, यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये वैल्यू आ गई। R की वैल्यू आई है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और जो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज वो P मैट्रिक्स थी। P मैट्रिक्स हमारे पास यही थी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और Q मैट्रिक्स थी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यानी R जो है 1/2 A ट्रांसपोज है, इसका मतलब R P के इक्वल आ गया, क्योंकि R की वैल्यू और B की वैल्यू सेम है, और इसमें S की वैल्यू और Q की वैल्यू सेम है, इसका मतलब S किसके इक्वल आ जाएगा? Q के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर हम P और Q की जगह R और S भी लेते हैं ना, तो वही वैल्यू आ जाती है, R भी P होएगा और S क्या होएगा? Q होएगा, यानी कोई और वैल्यू नहीं ले सकते, वही है मैट्रिक्स, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो R P S Q आ गया, ये यूनिकनेस आ गई।